हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विंग्स ऑनलाइन। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब सिर्फ एक वीक रह गया है और ये आपका रिवीजन का टाइम है। तो सारे का सारा रिवाइज करना, कंप्लीट सिलेबस अभी तो 3-4 दिन में रिवाइज नहीं हो पाएगा, ये आप जानते हैं अच्छे से। इसलिए आप हमारे क्विक रिवीजन नोट्स जो हैं वो अवेल कर सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने वो अवेल किए हैं और वो पढ़ रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है। ये हमने हमारे कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स के द्वारा तैयार करवाए हैं हमने। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके अवेल कर सकते हैं। अराउंड 140 पेजेज़ हैं। जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस जो है वो इसमें कंसाइज़ और शॉर्ट वे में क्रिस्पी मैनर में कवर किया है। तो 100% आपको बेनिफिट होगा। एज़ पर सिलेबस हैं, टू द पॉइंट हैं। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो आपके लिए ये नोट्स एक फ्रूटफुल साबित होंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से अवेल करें। 140 पेजेस हैं, तो आप इनका लास्ट 6 डेज़ में आप 2 से 3 रिविजन्स आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है इसमें हम नेटो और वार्सा पैक्ट में डिफरेंस पढ़ेंगे। यहाँ से आप एक क्वेश्चन तो 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारी मॉक सीरीज़ चल रही है, वो जब तक आपका एग्ज़ाम होता, ऑल 8th ऑफ नवंबर तक कंटिन्यू हमारी मॉक सीरीज़ आएगी। तो लास्ट मोमेंट पे आप एक तो हमारी मॉक सीरीज़ को मिस मत कीजिए। उसके अलावा हमारे क्विक रिवीजन नोट्स को मिस मत कीजिए। तो क्विक रिवीजन नोट्स, मॉक टेस्ट और ये जो हम आज से जो हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जैसे आज हम करेंगे नेटो और वार्सा पैक्ट में डिफरेंस क्या है, क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम इंटरनेशनल रिलेशंस की सारी ट्रीटीज़ एक वीडियो में कवर करेंगे। फिर हम न्यूक्लियर टेस्ट के रिलेटेड या न्यूक्लियर पावर्स के रिलेटेड जितनी भी ट्रीटीज़ हैं, वो कवर करेंगे। ऐसे छोटी-छोटी वीडियोज़ साथ-साथ में लेकर आएँगे हम 1 वीक तक, जिसमें से आप हर वीडियो से 1-2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मॉक टेस्ट से तो काफ़ी सारा आपको बेनिफिट होने वाला है। तो आज हम नेटो और वार्सा पैक्ट में डिफरेंस देखेंगे। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और वार्सा पैक्ट। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोनों की डेट पूछी जाती है। नेटो कब बना? तो नेटो बना था 4th ऑफ अप्रैल 1949। पहले नेटो आता है, फिर वार्सा पैक्ट आता है 14th ऑफ मई 1955। ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं। हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो नेटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। वार्सा पैक्ट का हेडक्वार्टर था मॉस्को, रशिया की कैपिटल। उस टाइम यूएसएसआर के अंडर था मॉस्को, आज रशिया की कैपिटल है। फिर पूछा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई थी? तो यूएसए और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूएसएसआर और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने बनाया था वार्सा पैक्ट। क्या थे ये दोनों मिलिट्री अलायंस थे। पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ या वाज अ मिलिट्री अलायंस? तो जो नेटो था वो था मिलिट्री और पॉलिटिकल अलायंस कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसीज की। याद रखना, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसीज की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? नेटो। और मिलिट्री अलायंस सोशलिस्ट कंट्रीज या कम्युनिस्ट कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन वार्सा पैक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव नेटो का था कि जो मींस सोवियत यूनियन है या जो सोशलिज्म फैल रहा है, कम्युनिज्म फैल रहा है, उसको रोकना। टू प्रोटेक्ट मेंबर कंट्रीज फ्रॉम सोवियत एग्रेशन एंड प्रमोट कलेक्टिव डिफेंस। वार्सा पैक्ट का ऑब्जेक्टिव था टू काउंटर, नेटो को काउंटर करना, और जो वो उनके ऊपर दबदबा बना रहा है उसको काउंटर करना और अपने आप को मजबूत बनाना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आइडियोलॉजी जैसी स्टेट्स को सामने लेकर आना। मीन्स सोशलिज्म, मार्क्सवादी, मार्क्स की सोच को आगे बढ़ाना
मार्क्स की आइडियोलॉजी को, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना। मोटो या प्रिंसिपल की बात करें तो पूछा गया है कि किसका प्रिंसिपल था, एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल, तो ये था किसका, नेटो का। कौन सा आर्टिकल बात करता है, तो ये बात लिखी गई है आर्टिकल नंबर 5 ऑफ नेटो ट्रीटी, ठीक है। तो वार्सा पैक्ट का प्रिंसिपल क्या था या मोटो क्या था, कलेक्टिव डिफेंस अंडर सोवियत लीडरशिप। डोमिनेंट पावर, तो नेटो में यूएसए है और वार्सा पैक्ट में यूएसएसआर, ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। आइडियोलॉजी, नेटो या यूएसए की आइडियोलॉजी थी जो, ये दोनों कौन से टाइम पीरियड में थे, कोल्ड वार 1945 से लेकर 1991। तो डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट कंट्रीज का ग्रुप था नेटो। तो आइडियोलॉजी क्या होती, क्या होगी, डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, कैपिटलिज्म को प्रमोट करना। दूसरी तरफ वार्सा पैक्ट कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म को प्रमोट करने में लगे थे। जब ये बने थे तब मेंबरशिप कितनी कितनी थी, तो 12 मेंबर थे नेटो के, 8 मेंबर थे यूएसए के, ठीक है। बाद में जब एक्सपेंशन हुआ तो नेटो जो था 32 मेंबर तक पहुंच गया और वार्सा पैक्ट तो खत्म हो गया था, ठीक है, खत्म। आज कौन सा है, आज नेटो आज भी है, आज भी इसका एग्जिस्टेंस है, बट वार्सा पैक्ट यूएसएसआर 1 जुलाई 1991 को कोलैप्स हो गया था। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। कोल्ड वार खत्म कब होती है, 1 जुलाई 1991। तो आज रेलिवेंस नेटो का तो होगा, वार्सा का नहीं है, ठीक है। नेटो यूएस लेड कैपिटलिस्ट ब्लॉक, पूछा जाएगा यूएस लेड कैपिटलिस्ट ब्लॉक कौन सा था, तो नेटो था। यूएसएसआर लेड कम्युनिस्ट ब्लॉक कौन सा था, तो वार्सा पैक्ट था, ठीक है। और क्या पूछा जाता है, ये जो दोनों थे कोल्ड वार के टाइम ये एक्टिव थे। कोल्ड वार क्या था, एक आइडियोलॉजिकल और मीन्स पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल टेंशंस थी दो ग्रुप्स के बीच में, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। नेटो आज भी है, वार्सा खत्म हो गया है। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, 1947 से 1991, जुलाई 1991। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब यूएसएसआर टूटा तो कितनी कंट्रीज जो थी वो बनी, 15, 16, 20 कितनी थी, तो 15 कंट्रीज फॉर्म्ड आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991। कौन कौन सी थी, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्दोवा, इस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। 15 कंट्रीज थी, ठीक है। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बाकी हमारे क्विक रिवीजन नोट्स का बेनिफिट उठाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, अगर आप देखना चाह रहे हैं क्विक रिवीजन नोट्स कैसे दिखते हैं, उसमें क्या क्या है, तो एक नज़र आप मार सकते हैं। ये कंप्लीट सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का कवर करते हैं, सिर्फ रिवीजन के लिए हैं, टू द पॉइंट है। फर्स्ट यूनिट है जैसे आपका पॉलिटिकल थ्योरीज, जिसमें 2 पार्ट हैं, पॉलिटिकल कंसेप्ट और पॉलिटिकल ट्रेडिशन। तो फर्स्ट पॉलिटिकल कंसेप्ट जैसे लिबर्टी है, लिबर्टी की डेफिनेशन है, पूछा जाता है। फिर 2 टाइप्स ऑफ लिबर्टी किसने दिया, आइजा बर्लिन ने दिया, पूछा जाता है। नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी पूछा जाता है। नेगेटिव लिबर्टी की कौन बात करता है, मिल्स करते हैं, बेंथम करते हैं, लॉक करते हैं, हॉब्स करते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी की बात कौन करता है, रूसो करते हैं, हीगल करते हैं, मार्क्स करते हैं। फिर नेगेटिव लिबर्टी होती क्या है, नेगेटिव लिबर्टी जब कोई इंटरफेरेंस नहीं करे, मीन्स सरकार इंटरफेरेंस ना करे। दूसरा, फ्रीडम टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ मास्टरी, हमने ये चीज़ें डिटेल में कवर की। इंपॉर्टेंट थिंकर कौन कौन से हैं, ऐसे ही इक्वालिटी कितनी तरह की होती है, जस्टिस से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किसने दिया, अरिस्टोटल ने। प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है, सोशल जस्टिस क्या होता है। उसके बाद रॉल ने जस्टिस पे क्या बोला, पूछा जाता है, ठीक है ना। तो एकदम क्रिस्पी मैनर में ये रिवीजन नोट्स हैं। जनरल व्हील का कंसेप्ट किसने दिया था, रूसो ने, पता है, पूछा जाता है आपको। उसके बाद डेमोक्रेसी, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल की बात लिंकन करते हैं, अब्राहम लिंकन, पूछा जाता है, आपको पता है। तो ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आप इसकी 2-3 रिविजन्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 लाइनर भी हैं हर टॉपिक के, ठीक है। और आप कोई और चैप्टर चेक कीजिए, जैसे
कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर J&K का क्विक रिवीजन का स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, तो आप वो देख लो। हाँ, ये सारे के सारे सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहले J&K का देख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला था J&K का, जैसे ये सारा सिलेबस दिया हुआ है। फर्स्ट टॉपिक है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कब से कब बनी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कब बनी, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस कब बनी, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये सारी चीज़ें, इतने पॉइंट ही आपको याद रखने होते हैं रिवीजन के लिए। ठीक है। न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो कब अडॉप्ट हुआ, क्या क्या बात करता था, प्रजा परिषद मूवमेंट क्या थी, कौन कौन लोग एसोसिएटेड थे, क्या स्लोगन था, और फिर इनके आगे वन लाइनर। ठीक है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से तो 100% आप 2 से 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटी है वो पूरे का पूरा यही एक्ट है। तो इसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 3 आवर्स की हमारी डिटेल में वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे फ्री है। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ कवर किए ही, ये पूछे जाते हैं बार बार। अभी रिसेंट में एक पेपर में देख रहा था, पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कॉमन हाई कोर्ट होगा, कौन सा सेक्शन बात करता है, 75। वुमेन रिप्रेजेंटेशन का सेक्शन नंबर 15। ठीक है। पब्लिक फंड की बात किस सेक्शन में है, 68 में, ये पूछे गए। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस सेक्शन में है, 41 में। तो ये सारी चीज़ें, लैंग्वेज की बात कौन सा करता है, 47, 48। तो ये सब चीज़ें कवर हैं, कंप्लीट सिलेबस है आपका पूरे का पूरा। ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन से तो काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे, तो इंटरनेशनल रिलेशन को आप देख सकते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दितांत एंड नियो दितांत फेस क्या था। ठीक है। फिर डिटेल में इंटरनेशनल रिलेशन हमने पूरे कवर किए हैं, सब कुछ मीन्स A to Z कंप्लीट किया है हमने 10+2 लेक्चरर का, बट टू द पॉइंट। ठीक है। सिर्फ रिवीजन के लिए, और एक दिन में भी आप ये रिवाइज कर सकते हैं 140 पेजेस। आप चाहें तो 3 दिन में 50-50 पेजेस, तो 2 घंटे लगेंगे आपको 50 पेजेस करने में, या 1 घंटा लगेगा, क्योंकि रिवीजन पॉइंट है, और आप एग्ज़ाम में कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो कल मॉर्निंग में आएगा, जिसमें नेक्स्ट मॉक होगा हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। ठीक है। तो फिर ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाली वीडियोस तो आती ही रहेंगी, साथ में हमारा मॉक कंटिन्यू रहेगा। तो क्विक रिवीजन नोट्स और मॉक, मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगा लास्ट के 1 वीक में। ठीक है। थैंक यू सो मच।